ओके, सो चलिए यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। बट व्हाट एग्जैक्टली इज़ एन इमेज? हम इमेज किसको बोलते हैं? तो बर्जर यहाँ पे जो डिफाइन कर रहे हैं, अ साइट विच हैज़ बिन रिक्रिएटेड और रिप्रोड्यूस्ड इज़ एन इमेज। तो एक दृश्य, साइट मीन्स एक दृश्य जिसको हम रिक्रिएट और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर रियलिटी में आपके सामने कोई इंसान खड़ा है तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर वो जब नहीं रहेगा तो आप उसे नहीं देख सकते। लेकिन आपके पास अगर एक फ़ोटोग्राफ हो, तो अगर वो रियलिटी में ना भी हो तो भी आप जितना बार चाहे जब चाहे वो फ़ोटो को देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस our class interaction, this is actually one time. The real site is one time. हम क्लास के टाइम में क्लास स्टार्ट होते हैं, फिर जब वो ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद आप वो रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन ये अभी हम जो रिकॉर्डेड क्लास आपको भेज रहे हैं उसको आप जो चाहे जब चाहे जितने बार चाहे उसको देख सकते हैं। सो दिस इज़ एन इमेज, अ रिप्रोड्यूस्ड और अ रेप्लिकेशन ऑफ द रियल। तो रियल क्लास हम घर में जो कर रहे हैं उसका इमेज आपके पास आपको मिल रहे हैं। सो एवरी इमेज, इवन अ फोटोग्राफ, रिवील्स अ पर्टिकुलर वे ऑफ सीइंग। Though photographs show real people, objects, or landscapes, they also reveal the photographer's selected point of view, what they choose to focus on. तो हर एक फोटोग्राफ, हर एक इमेज वो फोटोग्राफर का जो वे ऑफ सीइंग है, वो जो उनका एक्चुअली जो दृष्टिकोण है उसको रिवील करता है, उसको डिस्कवर करते हैं। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, फॉर दैट पर्टिकुलर फोटोग्राफर, वही वो उस फोटो के ज़रिए दिखा रहे हैं। अब अगर आप बोलेंगे कि फ़ोटोग्राफ में तो हमको रियल चीज़ ही दिखते हैं, जो एक्चुअली में है वही दिखते हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी डिफरेंसेस है। अगर आप किसी 10 फोटोग्राफर को भेजेंगे किसी एक रिवर साइड का फ़ोटो खींचने के लिए, तो आप देखेंगे कि वो 10 फोटोग्राफर में कोई उस रिवर का किसी एक नाव के ऊपर, किसी एक बोट के ऊपर फोकस कर रहा है, कोई शायद कुछ लोग वहाँ पे नहा रहे हैं उस पर फोकस कर रहे हैं, कुछ शायद फिशिंग में लगे हैं उस पर फोकस कर रहे हैं, या कोई सनसेट या सनराइज़ का फ़ोटोज़ ओवर द रिवर उसमें उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, या कोई सिर्फ ब्रिज को ले रहे हैं। तो इसी टाइप में एक्चुअली कि अगर वो रिवर साइड ही है जिसमें भी अब 10 जन और 10 लोग वहाँ पे सेम चीज़ का ही फ़ोटो निकाल रहे हैं, लेकिन आपको उन लोगों का देखने का या फोकल पॉइंट में डिफरेंस है। तो दिस इज एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सो which is photographer's selected point of view, what he is saying here, what they choose to focus on. Image is a valuable record of human history. Of course, next part में जो explain कर रहे हैं, तो this recorded thing or the image, it is a very valuable record of human history, क्योंकि अभी जो हम जिसका इमेज ले रहे हैं, अभी जो प्रेजेंट है, कुछ दिनों बाद वो पास्ट हो जाएगा। तो और उस पास्ट में एक्चुअली जब इन दैट कमिंग फ्यूचर, जो पल आने वाला है, जो कल आने वाला है, उन लोगों को अगर आज हम आज का जो सिचुएशन है, सपोज़ आप आज ही का ले लीजिए, अभी जो लॉकडाउन चल रहे हैं या हम सब किस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, अगर इसका कोई डॉक्यूमेंट ना रहा, इसका कोई इमेज, कोई पिक्चर, कोई रिपोर्ट अगर कुछ
भी नहीं रहा तो फ्यूचर जनरेशन को कुछ पता ही नहीं होगा इसके बारे में कि कैसा हुआ था, सिचुएशन कैसा हुआ था, तो वो लॉकडाउन में कैसे थे, कैसे शहर का एक एक कोना कैसा था। तो image is a valuable record of human history. The first images were created to show what an absent person or object looked like. पहले तो ये थोड़ा नैरो रेंज में सोचा गया था कि किसी एक पर्सन और किसी एक चीज़ कैसे पहले कैसे दिखते थे उसको कैप्चर करने के लिए, वो हिस्ट्री को दिखाने के लिए ये फोटोग्राफ्स और इमेजेस और पेंटिंग को बनाया जाता था। लेकिन बाद में एज सोसाइटी इवॉल्व्ड, people became more aware of their individuality and their place in history. Images then became a record of how a certain person saw the world at a certain time. तो फिर ये सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं रहा, ये एक सोशल रिकॉर्ड बन गया। तो द basically the purpose of taking image that how people they are looking at their time, कि हम अपने समय को कैसे दिख रहे हैं, हम इस कोरोना और कोविड-19 और लॉकडाउन और इस जो क्रिटिकल सिचुएशन को अपने नज़र से कैसे, आपको बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे होंगे, फेसबुक में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होंगे, ये न्यूज़ चैनल्स कितने सारे एनालिसिस दे रहे हैं, तो ये हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू इस टाइम को, इस सोसाइटी को एनालिसिस कर रहा है। तो दिस इज़ एक्चुअली दिस इमेजेस आवर फ्यूचर टाइम, और वी विल हम लोग ही 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जब मुड़ के देखेंगे इस टाइम को, तब हमको एक्चुअली पता चलेगा और उस इमेज के ज़रिए, वो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू के ज़रिए हमको पता चलेगा, और तब तक हमें मालूम पड़ रहा होगा कि एक्चुअली क्या सही था, क्या सिचुएशन था, और एक कैसे क्या क्या हुआ, एक के बाद एक कैसे हमारा सोशल सिनारियो बदला। Now in next paragraph, the ability of cameras to reproduce images also changed the way people experiencing paintings. In the past, paintings were designed for display in a specific building. तो ये कैमरा का आविष्कार एक्चुअली इमेज की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा ये एक चेंजेस लाया था। पहले तो पेंटिंग बनाया जाता था किसी एक मोमेंट को, किसी इंसान को और किसी सिनेरी को आपको रिप्रोड्यूस करने के लिए पहले पेंटिंग बनाया जाता था, और वो पेंटिंग को किसी राजमहल में या किसी भी स्पेसिफिक जगह पे उसको सजाया जाता था, क्योंकि वो एक ही पीस बनता था। लेकिन अभी कैमरा से जो फ़ोटो होते हैं उसका बहुत सारे प्रिंट्स होते हैं, नॉट ओनली हार्ड कॉपीज़। ये सिर्फ अभी तो ये पहले ये पेपर में प्रिंट होकर आते थे, अभी तो ये पेपर प्रिंट भी की ज़रूरत नहीं पड़ते, हमको डिजिटल में, फ़ोन में या कंप्यूटर में इसका हर एक को हम ये शेयर कर सकते हैं। सो दिस फोटोग्राफिक रिप्रोडक्शन, viewers could see a painting in many different places at the same time. अगर हम एक किसी वेरी पॉपुलर, किसी वेरी फेमस पेंटिंग का फ़ोटो निकाल के, उसका फ़ोटो जो होता है उसका फ़ोटो हम किसी भी जगह पे उसको लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको मोनालिसा, सबको जैसे जो पता है, लियोनार्डो दा विंची का मोस्ट फेमस पीस, दैट मोनालिसा का फ़ोटो तो एक ही जगह, एक ही म्यूज़ियम में है, पेरिस का लूवर म्यूज़ियम में। लेकिन उसका जो इमेज है वो तो हर जगह अवेलेबल है। तो अभी इसीलिए पहले उसका जो मीनिंग था, जो महत्व था, अभी उसको लेकर बहुत सारे कैरिकेचर हो रहे हैं, मॉकरी हो रहा है, उसको कार्टून बना रहे हैं, उसको डिफरेंट पर्पस पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग भी चेंज होता है।
Berger notes that seeing reproductions of an artwork in different settings, multiples and fragments, the painting's meaning to an observer. For instance, when a painting appears on a television screen, its meaning changes based on the context in which it is viewed. तो नेचुरली अब इसको कैसे हम यूज़ कर रहे हैं? अगर मोनालिसा का पिक्चर अगर आप एक चाय की या सिगरेट की दुकान में आपने चिपका दिया, या सपोज़ किसी फ़िल्म में इसको किसी पर्टिकुलर इन अ सिंबॉलिक वे इसको दिखाया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर अगर इसको पर्पसफुली किसी वजह से इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसका मीनिंग भी चेंज हो रहा है। तो जैसे